तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि चैन वो कंपटीशन जीत चुका था, जिसके बाद वो रिवॉर्ड के तौर पर वांगडाओ पवेलियन के अंदर गया था, जहां उसने वांगडांग बुक को भी हासिल कर लिया था। लेकिन तभी वहां पर इवल अल्केमिस्ट पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद ईचेन कहता है तुम अभी तक मरे नहीं, जिस पर वो भी कहने लगा था कि आज तो मैं तुमसे वो वांगडंग बुक लेके रहूंगा। इसके बाद उन दोनों में ही काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है, जहां उस इवल अल्केमिस्ट ने एक ब्लड से यिंग यांग फॉर्मेशन तैयार कर लिया था, जिसकी मदद से वो वहां पर कई सारी इवल स्पिरिट को समन कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ से ईचन ने भी अपने कई सारे स्वॉर्ड्स का क्लोन बना लिए थे, जिन क्लोन की मदद से वो उन इवल स्पिरिट पर अटैक करने लगता है। लेकिन इससे उन इवल स्पिरिट का कुछ भी नहीं होता, उल्टा ईचन को ही उनसे लड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर उस इवल अल्केमिस्ट ने उस पर उस फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिससे ईचन पीछे हट गया था और काफी घायल हो जाता है। वो जानता था कि मैं इस इवल अल्केमिस्ट का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद वह एंशिएंट ड्रैगन से हेल्प मांगने लगता है, ताकि इसकी मदद से वो उसे हरा सके। जिसके बाद एंशिएंट ड्रैगन भी इवल अल्केमिस्ट को देख लेता है और उससे कहता है कि ये जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तुम अपनी इस पावर से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर इसका एक सॉल्यूशन भी है। तुम अपने ब्रेक थ्रू से बस एक कदम दूर हो। अगर तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का तुम्हें हल मिल जाए। वहीं वो इवल अल्केमिस्ट अभी भी ईचन पर अटैक कर रहा था, जिन अटैक से बचने में ईचन को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके उन अटैक से बच रहा था। जिसके बाद वो दौड़ते दौड़ते एक पिल को भी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लगता है और ईचन की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है, जिस ऑरे की वजह से वो इवल स्पिरिट वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वहीं वो इवल अल्केमिस्ट भी कहने लगा था कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ बाहर ईचन का हेवनली टेस्ट भी शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी पावरफुल हेवनली थंडर उसके ऊपर गिरने लगती हैं और ये थंडर आसपास की चीज़ों को भी तबाह कर रही थी। लेकिन वो ब्लड हॉल का मेंबर अभी भी उनका पीछा कर रहा था और उस बंदे ने उन पर अटैक भी कर दिया था, जो देखते हुए उन्होंने तो वहां से उन बंदों को टेलीपोर्ट कर दिया था और खुद उस अटैक को डॉच करने लगे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियाओ और बायू को एक साथ जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वह हेंगे सेक्ट के एक एल्डर से मिलते हैं और वो ईचन के बारे में पूछने लगते हैं कि ईचन अब ठीक तो है ना। जिसके बाद सियाओ उन्हें कुछ हीलिंग एलेक्सर देने लगती है और उनसे कहती है कि इनकी मदद से ईचन जल्दी रिकवर हो जाएगा। जिसे देखकर एल्डर उन्हें थैंक्स कहते हैं और वो उन्हें लेने ही वाले थे कि तभी उन्हें आसमान में एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा घायल थे। तभी उनमें से एक बंदा एल्डर से कहता है कि सिटी लॉर्ड अभी खतरे में है, आपको वहाँ जाकर उनकी जान बचानी होगी। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पर जाने का एक टोकन भी देते हैं। इतना कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिस बात से एल्डर काफी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी उनके सामने वो ब्लड थ्रिस्ट होल का मेंबर सिटी लॉर्ड पर अटैक करने वाला था, पर इससे पहले ही वहाँ पर एल्डर उनकी जान बचा लेते हैं और वो सिटी लॉर्ड को एक पिल भी खिला देते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। जिसके बाद ब्लड होल का वो मेंबर उन एल्डर पर अटैक करने लगता है और उन दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग फाइट होने लगती है। तो वहीं हम अंदर देखते हैं, जहाँ पर अभी भी उस इवल अल्केमिस्ट को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे टिकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जिसके बाद ईचन भी उस एंशिएंट ड्रैगन से कहता है कि आपका प्लान तो काम कर गया। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। वहीं वो ब्लड होल का मेंबर उस इवल अल्केमिस्ट को देखकर कहने लगता है कि मैंने यहाँ इतनी देर तक इन्हें रोक के रखा और अभी तक भी इस बंदे ने अपना काम पूरा नहीं कर पाया, इसे तो मैं छोड़ने नहीं वाला। वहीं दूसरी तरफ वो इवल अल्केमिस्ट वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है, पर ईचन भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो देखकर वो उस पर अटैक भी करने वाला होता है, पर वो हेवनली थंडर उस पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। फिर ईचन के अंदर वो एंशिएंट ड्रैगन कहता है कि ईचन यही सही समय है, तुम्हें अपने सांसू ड्रैगन सोल को बाहर निकाल लेना चाहिए, जो कि इस हेवनली क्लाइमेटी को आसानी से झेल जाएगा और साथ ही साथ उसकी पावर्स भी इसके अंदर समा जाएंगी, जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो उस ड्रैगन की हेल्प करने के लिए उसके अंदर से हेवनली थंडर कोर और साथ ही साथ ट्रू फायर का कोर भी उसके साथ उस हेवनली ट्राइबुलेशन से लड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद ईचन नीचे वहीं उस इवल अल्केमिस्ट से फाइट करने लगता है। तो दूसरी तरफ वो ड्रैगन बड़े ही तेजी से उस हेवनली ट्राइबुलेशन की तरफ बढ़ने लगा था और जल्दी वहां पर जाकर उसे खत्म भी कर देता है। जिसके बाद वहां चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ इन सब में ईचन की पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा थक भी चुका था। लेकिन तभी उसके सामने वो इवल अल्केमिस्ट आ जाता है, जो अभी भी सही सलामत था। जिसे देखकर ईचन कहता है कि तुम अभी तक नहीं मरे। वहीं वो इवल अल्केमिस्ट कहने लगता है
कि मैं एक इमोर्टल हूँ और मैं कभी भी नहीं मर सकता। जिसके बाद वो अपने फर्नेस का यूज़ करके वहाँ पे 3 हेडेड पाइथन को समन कर लेता है, जिससे वो ईचन पर अटैक ही करने वाला था। पर तभी वहाँ ईचन का सांजू ड्रैगन सोल आ जाती है, जो उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है। और साथ ही साथ उसने उस 3 हेडेड पाइथन पर भी अटैक कर दिया था, जिससे वो पाइथन पीछे हो जाता है। तभी वहाँ पर ईचन के 2 और क्लोन आ जाते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही ईचन के इनर कोर थे। और इन दोनों ने बिल्कुल ईचन की शेप ले रखी थी, जिनके आने के साथ ही उन्होंने उस 3 हेडेड पाइथन को खत्म कर दिया था। अभी ईचन से वो एंशिएंट ड्रैगन कहने लगता है कि उस हेवनली क्लैमिटी की वजह से तुम्हारा ये ड्रैगन 9th रैंक का हो गया है, और साथ ही साथ ये दोनों कोर पूरी तरीके से पावरफुल बन चुके हैं। पता नहीं तुम्हारा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईचन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा जाने लगता है, जिसके बाद वो चारों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से वो ईवल एल्केमिस्ट भी उन पर अटैक करने आ जाता है, जिसने अपने साथ 3 ईवल स्पिरिट को समन कर रखा था। लेकिन उस ईवल एल्केमिस्ट के क्लोन्स ज़्यादा देर तक उनके सामने नहीं टिक पाते और वो तीनों के तीनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वहीं ईचन और उस एल्केमिस्ट के बीच में फाइट होने लगती है। ईवल एल्केमिस्ट ईचन की तलवार पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसने एक हेवनली डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था, ताकि वो इससे ईचन को खत्म कर सके। लेकिन ईचन भी कहाँ उसके सामने हार मानने वाला था। उसने तुरंत अपनी पावर को बढ़ाते हुए फिर से अपनी तलवार को और भी प्रेशर से उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिससे वो तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, जिससे उसका फॉर्मेशन वहीं टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर ईचन अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिस अटैक से वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड्स उसकी तरफ अटैक करने लगती हैं। इससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर एंगल सेक्ट के एल्डर काफ़ी डर जाते हैं। और ब्लड थ्रेस्ट हॉल का मेंबर उनसे कहने लगता है कि तुम्हें अब सैड होने की ज़रूरत नहीं है, अब वैसे भी वो तो मारा गया, तुम भी उसी के पास चले जाओ। इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। फिर वो ब्लड हॉल का मेंबर उन पर अटैक ही करने वाला था, लेकिन तभी ईचन उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ईचन तुरंत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लग गया था और उसके पास जाकर अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।